मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माननीय पदाधिकारी गण तथा विद्यार्थी सेवा समिति के सभी माननीय पदाधिकारी गण, मंच के नीचे उपस्थित सभी कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता तथा मान्यवर नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि आपने अपने परिश्रम से लंबे समय तक सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए एक सिद्धि को प्राप्त किया है। आज हमारे अपने परिश्रम से हमने अपना एक भव्य कार्यालय खड़ा किया। यहां आने के पहले कार्यालय में गया था। मुझे लगता है सब दृष्टि से अच्छा बना है। तो बनाने वाले, प्रत्यक्ष जिन्होंने बनाया उसको, उनका भी अभिनंदन, और उनको बनाने में जिनके प्रेरणा और परिश्रम की साथ रही, वो आप सभी का अभिनंदन। क्योंकि ये प्रवास आसान नहीं है। हमने कार्य प्रारंभ किया, वो तो अभाव में ही प्रारंभ किया। अपने पास क्या था? अपने पास कुछ नहीं था। केवल कार्यकर्ता का स्वत्व था, कार्यकर्ता की निष्ठा थी, और एक दुर्दम्य आत्मविश्वास था कि परिस्थिति कैसी भी दिखे, एक न एक दिन, क्योंकि हमारा विचार सत्य विचार है, न्याय का विचार है, हम इसको सफलता तक ले जाएंगे। और इस विचार से हम लगे। थोड़ा बढ़े तो विरोध शुरू हुआ। अभावों में, अनुकूलता के अभाव में, प्रतिकूलता के बवंडर में काम करने के लिए परिश्रम तो करना पड़ा, पसीना तो बहाना ही पड़ा, खून भी बहाना पड़ा। सत्य और न्याय को लेकर हम चल रहे थे। परंतु ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है हम ही सही है, बाकी सब गलत है। और जब उनके तर्क हार जाते हैं, अनुभव उनके विपरीत जाता है, तो उनके हाथ में दूसरा कोई उपाय नहीं रहता। वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके सत्य और न्याय को दबाना चाहते हैं। लेकिन सत्य दलभार से नहीं मरता। कार्यकर्ताओं ने सामना किया, बलिदान दिया, और ऐसी सारी तपस्या का परिणाम है कि आज जो कार्यालय खड़ा हुआ। निधि बहन ने ठीक कहा कि ये जो स्फूर्ति भवन उसका नाम है, वो एकदम सटीक नाम है। क्योंकि अपने कार्य का यहां जो गौरवपूर्ण इतिहास है, वो सारा उस भवन को देखते समय अपने मन में फिर से जागृत होता है। विद्यार्थी परिषद में तेलंगाना प्रांत का काम बहुत आगे रहा है पहले से। विद्यार्थी परिषद का कार्य कैसे होना चाहिए, इसके बारे में जो विद्यार्थी परिषद की कल्पना थी, उस कल्पना का एक प्रतिमान यहां तेलंगाना में मिलता था, आज भी मिलता है। एक तरह से तेलंगाना का कार्यकर्ता कार्य विद्यार्थी परिषद में ट्रेंड सेटर की भूमिका भी बनाता है। मैं भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने में आता जाता रहा हूं। इसलिए इस सारे संघर्ष के कालखंड में वगैरह मैंने दूर से क्यों न हो, लेकिन आपको देखा है। ऐसा एक तरफ उत्कृष्ट कार्य खड़ा करना, सारे विरोध को झेलकर, और दूसरे तरफ उसकी ये जो उपेक्षा की अवस्था है, बाद में विरोध की अवस्था है,
उसको सुखरूप उससे पार करके अनुकूलता की अवस्था में लाकर खड़ा करना, ये कार्य आपने संपन्न किया है, इसका प्रतीक ये कार्यालय है। और इसलिए आज आप में आनंद है, आज आप लोगों में उत्साह है, ये बहुत अच्छी बात है। उस आनंद की, उस उत्साह की जय हो। आनंद और उत्साह में और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। हम संघ की प्रार्थना में कहते हैं ये कंटकाकीर्ण मार्ग है। 30 साल पहले, 40 साल पहले तक, 20 साल पहले तक अनुभव होता था, लेकिन अब इसको जब हम कहते और अर्थ बताते हैं कि अपना मार्ग बहुत कठिनाइयों से भरा है, तो आज के पीढ़ी का कार्यकर्ता पूछता है कि वो कंटक कहाँ है। आपने देखे होंगे उपेक्षा के समय में बहुत सहन करना पड़ा, बहुत घिसना पड़ा, विरोध में बहुत लड़ना पड़ा, अंदर के दुख को दबाकर कार्य के हित के हेतु कर्तव्य कठोर होके आगे बढ़ना पड़ा। इतने सारे आघात होते हुए भी और उसका प्रतिकार करते हुए भी मन में कोई द्वेष शत्रुता न आए, इसके लिए मनोनिग्रह बनाना पड़ा। लेकिन आज तो सब ठीक है, अब कार्यालय हो गया, अच्छा कार्यालय बन गया, सब प्रकार की सुविधाएं उसमें है, साधन सुविधा अपने पास है, और समाज में आस्था, प्रेम और प्रतिष्ठा के हम धनी बने हैं। एक समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, लोग विद्यार्थी क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संगठनों के लोग हंसते थे, ये कौन लोग हैं, अरे ये क्या विद्यार्थी परिषद, ये क्या करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं और जिनके नंबर आते हैं उनका अभिनंदन करते हैं, और तो कुछ करते नहीं। आज ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। उस समय हमको नगण्य मानने वाले लोग आज हमको अग्रगण्य देख रहे हैं। ये परिवर्तन है, हमारे परिश्रम से आया है। और इसलिए आज का कार्यकर्ता पूछता है कि कंटक कहाँ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनुकूलता ही कंटक बन जाती है। यानी आनंद है, उत्साह है, उसके आप अधिकारी है, यू डिजर्व इट। उस आनंद में, उत्साह में हम सब लोग सहभागी है, क्योंकि ये आपका अधिकार आपने प्राप्त किया है, आनंद मनाने का, उत्साह मनाने का। लेकिन इसमें थोड़ी सजगता, सावधानी भी आवश्यक रहती है, नहीं तो यही अनुकूलता कल चल के कंटक बन सकती है। समाज में स्टेटस है, प्रतिष्ठा है, आस्था है, विश्वास है, हमारा अहंकार बढ़ाती है, व्यक्ति का भी बढ़ाती है, संगठन का भी बढ़ा सकती है। और अपना जो कार्य है वो तो बाकी संगठनों जैसा नहीं है, केवल अपने संगठन को प्रतिष्ठा प्राप्त करा देना, केवल विजय प्राप्त करना ऐसा नहीं है। विजय प्राप्त करना अनिवार्य है, इसलिए हम विजय प्राप्त कर रहे हैं और विजयी होंगे, परंतु उस विजय का कुछ उपयोग करना है। विजय ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारा पड़ाव है। बहुत से राजा विजयी हुए, सब भूल गए उनके नाम। कितने दिन याद रखेंगे राजाओं के नाम? ज्यादा दिन याद नहीं रहे, 1000, 2000, 5000 साल, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन पितृवचन के पालन के लिए वनवास ग्रहण करने वाले राजा को 8000 साल भी केवल स्मरण नहीं करते, उसके बनाए हुए आदर्शों पर चलने का प्रयास करते। क्योंकि जूलियस सीजर जैसा वो राजा, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, इतना करके रुक नहीं गया। जूलियस सीजर वहां रुक गया। इसलिए अगर पूछते कि व्हाट आफ्टर कॉन्करिंग एवरीथिंग, तो इतिहासकार उत्तर देंगे फिर मनुष्य का मरण है, धर्म है। इसलिए एक दिन वो राजा भी मर गया,
कुछ दिन याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे। लेकिन राम के बारे में ओ ये ठीक है, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर, लेकिन ही डिडंट स्टॉप एट दैट। उन्होंने आगे जो परिवर्तन लाया मनुष्य जीवन में, धर्माधारित नियम स्वयं आचरण करके जो रूढ़ किए, उसमें आज भी राम जीवित है, लोगों की श्रद्धा में जीवित है। उत्तर प्रदेश में एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड ऐसा है, कुछ मीलों तक, कुछ स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें लोग चना नहीं उगाते। चना क्यों नहीं उगाते? इसलिए कि जनकनंदिनी सीता को ब्याह कर जब राम जनकपुर से लाए, विश्वामित्र जी के साथ गए थे, पैदल लेके आए। पैदल यानी सारा था साज सामान, हाथी थे, पालकी थी, घोड़े थे, स्वयं राजा दशरथ थे। तो कभी पालकी में बैठना, कभी पैदल चलना, ऐसे सीता जी उस ट्रैक में थोड़ी पैदल चलने के बाद, चने की खेती वहां होती थी, सूखे चने का एक ठूठ उनके पैर में गड़ गया, थोड़ा सा खून निकला। तब से वहां के लोग चने की खेती नहीं करते, क्योंकि सीता जी के पैर से खून निकलने वाला ये चना है, हम उसकी खेती नहीं करते। सीता जी 8000 साल पहले भूमि में गड़प नहीं हुई। सीता जी अभी हमारी श्रद्धा में जीवित है। यह चिरंजीविता क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि अनुकूलता प्राप्त होने के बाद धीर व्यक्ति वो याद रखता है हम क्यों चले हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता उसको प्रभावित नहीं करती। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, नीति निपुण लोग निंदा करे स्तुति करे, दोनों में उसको फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, धन साधन पास में हो या हाथ से चले जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरेवा, आज मरण प्राप्त हो अथवा मरण की प्रतीक्षा में तिल तिल गलना पड़े युगांतर तक, उसको फर्क नहीं पड़ता। न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, सत्य और न्याय के जिस पथ को हमने ग्रहण किया है उस पर हमको अविचल चलना है, उसको प्रभावित नहीं होने देना है। 8वीं की क्लास में हमको अंग्रेजी में एक लेसन था, आयाज नाम के एक मिनिस्टर की कहानी थी। राजाओं का जमाना, राजा का बड़ा प्रिय मिनिस्टर, क्योंकि बहुत कार्यक्षम था, एफिशिएंट था और इसलिए प्रिय था। अब राजनीति में किसी को लोकप्रियता प्राप्त होती है तो उसके जलने वाले भी पैदा होते हैं, ये पहले से चलता आया है, आज भी चलता है, उस समय भी था। तो उसकी लोकप्रियता के कारण उस पर जलने वाले लोगों ने, दरबारियों ने उसका जरा देखा कहाँ जाता है, क्या करता है, दिनचर्या क्या है, और राजा के पास आकर बताया कि ये जो आपका मिनिस्टर है बड़ा अच्छा लगता है, आप तो कार्यकुशल वगैरह वगैरह, ये एक दिन आपको डुबाने वाला है, क्योंकि ये कुछ गुप्त बात कर रहा है। रोज रात को 12 बजे उठकर चोर दरवाजे से जंगल में जाता है, वहां क्या करता है पता नहीं, कुछ देर के बाद वापस, लेकिन रोज जाता है, ये जरूर कुछ षड्यंत्र पका रहा है। राजा का पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार बताया जाता है। तो गोबेल्स का एक प्रचार तंत्र है कि 100 बार असत्य कहा तो वो सत्य बन जाता है। हमारे देश में नहीं होता, हमारे देश सत्यमेव जयते का देश है, लेकिन जहाँ की यह बात है वहाँ होता था। तो इसलिए राजा ने कहा कि जरा देख लेता हूँ मैं भी जांच करके। तो राजा रात को उसके घर के पास छुप के बैठ गया, भेष बदल के, देखा तो 12 बजे वो घर के बाहर आया, चोर दरवाजे की ओर चला, चोर दरवाजा पार करके जंगल में घुस गया, राजा उसके पीछे पीछे। जंगल के मध्य में एक खंडहर नुमा मकान था, उसमें वो घुस गया, राजा भी उसके पीछे, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। 2 मिनट के बाद वो वापस आ गया, तो राजा ने उसको पकड़ा, तलवार उसके सीने पर तान कर। राजा कहता है कि बोल तू क्या कर रहा था, नहीं तो अभी तुम्हारे। तूने कहा महाराज ठीक है, आपके मन में शंका आई है,
और मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन रोज मैं ऐसा करता हूं, आपको भी बताया नहीं था। तो ऐसा कीजिए, मैं अंदर जाके अभी बाहर आया, आप फिर से चलिए मेरे साथ, 2 मिनट में हम दोनों बाहर आ जाएंगे। राजा उसके पीठ को तलवार लगाकर उसके पीछे पीछे गया। उस खंडर नुमा मकान में सबसे अंदर जो कमरा था, वहां पर एक लकड़ी की संदूक थी, पेटी थी। आया ने उस पेटी को खोला, उसमें देखा, चलिए महाराज हो गया काम। राजा ने भी देखा तो उसमें एक फटा पुराना कोट था। राजा ने कहा, ये क्या गड़बड़ है, तुम क्या करते हो, ये क्या तंत्र विद्या वगैरह है क्या? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं इस शहर में जब आया था भिखारी बनकर आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, केवल एक ऐसा कोट था जो पहन के यहां मैंने काम प्रारंभ किया, धीरे धीरे यहां तक पहुंचा। अब मेरे पास सब कुछ है, आपकी कृपा भी मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये वैभव मेरे बुद्धि को भटकाए नहीं, इसलिए रोज आके मैं अपने इस फटे कोट का दर्शन करता हूं। हम यहां तक आए कैसे आए? हमारे लिए अच्छा शब्द कहने वाला कोई नहीं था, हमको तो गालियां ही गालियां पड़ी। हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई प्रचार नहीं, कोई सरकार नहीं, हमारे विचार की मान्यता नहीं, कुछ भी नहीं, अनुभव नहीं। हम तो जंगल में खिलने वाले फूल थे। अच्छे अच्छे फूलों को गमले में लगाकर उसको रोज फर्टिलाइजर वगैरह देकर और अमीरों के गैलरियों में, बगीचों में उनको विकसित किया जाता है, सुंदर सुंदर दिखते हैं। जंगल के फूल की कौन चिंता करता है? उसको तो खुद बड़ा होना पड़ता है। हम किसके भरोसे बड़े हुए? ये हमारा स्वत्व है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणी। बड़ी बड़ी क्रिया सिद्धि, महताम क्रिया सिद्धि उपकरणों के द्वारा नहीं, कार्यकर्ताओं के स्वत्व के द्वारा तैयार होती है। हमने अपने आत्मीयता से, अपनेपन से, हमने अपने ध्येय के विचार से, ध्येय दृष्टि से, हमने अपने अनुशासित व्यवहार से कार्यकर्ताओं के मन के उस गुण को सींचा, उनका सत्व सींचा, उनका सत्व खड़ा किया। सत्व के पीछे पीछे सब आता है। नृसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप का वध किया, देवों ने तालियां बजाई, पुष्प वर्षा की, क्योंकि उनको आशा थी कि अब हिरण्यकश्यप मर गया तो राज्य तो हमको ही मिलेगा। इंद्र देख रहा था, लेकिन उसको देखते देखते नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को ही राजा बना दिया। तो इंद्र हाथ मलते रह गया, बृहस्पति के पास गया, गुरुवर क्या करे, दाव तो हमने अपने लिए लगा था, फायदा वही ले गया। तो बृहस्पति ने कहा, आप कुछ 1000 वर्ष मत करो कुछ, वो अत्यंत सत्वशील है, उसको तुम अपदस्थ नहीं कर सकते। कुछ 1000 वर्षों के बाद जाकर उसका राज्य मांग लेना, वो दाता है, याचक को ना नहीं कहता। तो इंद्र ने कहा, राज्य कैसे मांगू, मैं भीख मांगू राज्य के लिए? तो बोले ऐसा नहीं, फिर दूसरा कुछ मांग लेना जिससे राज्य तुमको मिल जाए। तो कुछ 1000 वर्षों के बाद इंद्र याचक का वेश करके प्रहलाद के दरबार में गया और प्रहलाद को कहा कि महाराज, मैं याचक को कुछ मांगने आया हूं। प्रहलाद ने कहा, मैं तुमको पहचानता हूं, तुम इंद्र हो, भेष बदल के आए हो और मांगने क्या आए हो? मेरा राज्य ही मांगोगे, और क्या मांगोगे? लेकिन तुम डरो मत, मेरा भी व्रत है, तुम जो कुछ मांगोगा मैं दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है, तुम याचक बनकर आए हो। तो इंद्र ने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं आपका राज्य नहीं मांगूंगा, मुझे आपका स्वत्व दो। तो प्रहलाद ने जल मंगाया, अभिषेक जल छोड़ दिया हाथ से, कहा मेरा सत्व मैं इंद्र को देता हूं। तो उसका सत्व एक पुरुषाकृति में उसके शरीर से बाहर आके इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गया। लेकिन तुरंत बाद और एक तेजस्वी पुरुष उसके शरीर के बाहर आया। तो प्रहलाद ने पूछा, भगवान आप कौन हो और आप मेरे शरीर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो बोले, मैं तुम्हारा तेज हूं, सत्व जहां जाता है वहां तेज जाता है, मैं सत्व के पीछे जा रहा हूं। दूसरा एक बलशाली पुरुष फिर से बाहर आ गया। प्रहलाद ने पूछा, अब आप क्यों छोड़े जा रहे हो?
तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा बल हूँ, शौर्य हूँ। जहाँ सत्व और तेज होता है वहीं बल और शौर्य होता है। मैं उनके पास जा रहा हूँ। बाद में एक महिला उसके शरीर के बाहर आई। प्रहलाद ने पूछा, माँ तुम कौन हो, मुझे छोड़े क्यों जा रही हो? तो कहा मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूं। तुमको जो प्राकृतिक वैभव मिला है, मानसिक वैभव मिला है, भौतिक वैभव मिला है, वो सब मैं हूं। और शील बल तेज, सत्व बल तेज जहां रहते वहीं पर मैं जाता हूं। वो चली गई। एक सत्व मांगकर राज्य सहित सब कुछ प्रहलाद का इंद्र ने हरण कर लिया। हम कभी इन साधनों के पीछे नहीं भागे, हम कभी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे, हम कभी झूठे सत्ता स्थानों के पीछे नहीं भागे। हमने अपने शील पर बल दिया, अपने शील को कोटि कोटि हृदयों में जागृत किया। हमारा शील है। विद्यार्थी परिषद में 3 शब्द कहे जाते हैं, ज्ञान, चारित्र्य, एकता। ये हमारा शील है, ये हमारा स्वत्व है। इसके बलबूते हम यहां तक आए। भवन खड़ा हुआ, अच्छा हुआ, सबको स्फूर्ति मिलेगी, सबको उत्साह मिलेगा। कार्य अधिक गति में करने के लिए एक सुविधा मिल गई, उस सुविधा का उपयोग करना, पूरा उपयोग करना। जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता है वैसे वैसे भी वैभव भी आना चाहिए। हम वैभव के विरोधी थोड़ी है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये ध्रुवा नीति स्वत्व है, लेकिन उसके साथ श्री, विजय और भूति ये भी चाहिए। लेकिन इसके आनंद में, इसके उत्साह में पथका मार्ग का क्रमण करते समय ये ध्यान रखना कि इसके हम स्वामी हैं। इसका उपयोग करते हुए हमको अपने सत्व को अधिकाधिक उत्कट, अधिकाधिक प्रखर बनाना है। उसके लिए इस सारे वैभव का उपयोग करना है। बाकी तो आपको आशीष जी ने और निधि जी ने बता दिया है, जो आपको आज याद करना चाहिए। इस एक सावधानी के इशारे के साथ ऐसे कार्यक्रम में आपने मुझको बुलाया और अपने आनंद में सहभागी कर लिया। सरसंघ चालक मुझे बनाया संघ में, तब से मैं अनुभव कर रहा हूं कि और तो कोई आनंद मिलता नहीं, लेकिन बार बार लोग ऐसे कार्यक्रमों में बुलाते हैं तो उनके आनंद में सहयोग करने का आनंद हमको मिलता है। जैसे 5 अगस्त में मुझे अयोध्या में आनंद मिला। काम तो आप सब लोगों ने किया, आनंद में मुझे बुला लिया। वैसे यहाँ भी आपने इतना बड़ा काम किया, आज मुझे बुला लिया और मुझे सुन भी रहे हो आप शांतिपूर्वक। इसलिए आप सबका धन्यवाद करता हुआ और पुनः एक बार अभिनंदन करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।